गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तुलनात्मक राजनीति जो एमए फाइनल का 5वां पेपर है उसके अंतर्गत राजनीतिक विकास क्या है, राजनीतिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजनीतिक विज्ञान की एक अवधारणा है जिसमें राजनीतिक विकास है, राजनीतिक आधुनिकीकरण है, राजनीतिक संस्कृति है या राजनीतिक समाजीकरण है। इन सभी में राजनीतिक विकास भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में 1960 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये अवधारणा अस्तित्व में आई। 1960 के प्रारंभ में एक नवीन अवधारणा का सूत्रपात हुआ जिसमें राजनीति में होने वाले बदलाव को विश्लेषण के रूप में देखा गया। इसका उद्देश्य जो नवोदित जो राष्ट्र थे, यानी कि जिन राष्ट्रों का उदय हुआ, नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ या दूसरे राष्ट्रों में स्वतंत्र हुए, उन राष्ट्रों में तथा विकासशील देशों की राजनीतिक प्रक्रिया एवं राजनीतिक परिवर्तन का विश्लेषण करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। राजनीतिक विकास की अवधारणा की शुरुआत अमेरिका में हुई क्योंकि राजनीतिक चिंतन का सबसे अधिक जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, चाहे व्यवहारवाद देखें, हम उत्तर व्यवहारवाद देखें डेविसन का, या फिर डेविसन का व्यवस्था सिद्धांत, आमंड एवं कोलमैन का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत, ये सब जो है अमेरिकी विचार की ही एक उपज रहे हैं। और यह है राजनीति का जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में विकसित अवधारणाओं में से एक जो है एक विचार है। राजनीतिक विकास का संबंध नए और विकासशील एवं तृतीय विश्व के राष्ट्रों की संस्थागत प्रक्रियाओं, स्थिति, लक्ष्य और गतिविधियों से है। इसका अध्ययन, विश्लेषण और तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को वैश्विक आधार प्रदान करता है, यानी कि तुलनात्मक राजनीति को एक नई दिशा की ओर, नवीन रास्ते की ओर ले जाता है। तुलनात्मक अध्ययन जो है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शुरू होता है। व्यवहारवाद की प्रक्रिया वो भी द्वितीय के बाद शुरू हुई, उसने तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को जो है शुरू किया। तो उसी की कड़ी में ये जो राजनीतिक विकास की प्रक्रिया भी आती है। इनका अध्ययन, विश्लेषण, जैसा कि हम बता रहे थे कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को कैसा आधार प्रदान करता है, ग्लोबल आधार प्रदान करता है, वैश्विक आधार प्रदान करता है। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जो निश्चित लक्ष्यों के साथ एक विशिष्ट दिशा में परिवर्तन की ओर ले जाता है। राजनीतिक विकास राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं गतिविधियों का एक संयुक्त रूप है। राजनीतिक विकास की अवधारणा के विचारकों में ल्यूशियन पाई, आमंड पावेल, कोलमैन, एडवर्ड सिल्स जैसे विचारक प्रमुख रहे हैं। इनके अलावा हम और भी नाम ले सकते हैं, जैसे कि लर्नर है, लर्नर के अलावा जैसे कि रास्टोन है या याले बारान है, बेंजामिन है। तो इस तरह से अनेक विचारक, कोलमैन का हमने नाम पहले भी ले लिया था, कोलमैन है, कार्ल ड्यूस है, लिफ्टे है। तो अनेक विचारकों ने जो राजनीतिक विकास की अवधारणा के बारे में अपने अपने मत व्यक्त किए और राजनीतिक विकास की अवधारणा को जो है अपने अपने विचारों से प्रस्तुत किया। किसी ने इसे आर्थिक विकास की प्रक्रिया बताया, तो किसी ने राजनीतिक विकास की बताया, किसी ने औद्योगिकरण बताया, किसी ने सामाजिक परिवर्तन बताया, किसी ने इसे जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में परिभाषित किया। तो इस तरीके से अनेक रूपों में इसे परिभाषित किया। किसी ने कहा कि स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तन के रूप में जो प्रक्रिया राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आई है वो राजनीतिक विकास है। तो कोई कहता है कि सामाजिक परिवर्तन की बहुआयामी प्रक्रिया राजनीतिक विकास है। किसी ने गतिशीलता और शक्ति के रूप में इसे परिभाषित किया। तो ये राजनीतिक विकास के बारे में अनेक विचारकों ने अपने अपने मत व्यक्त किए, अपनी अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत की। आइए हम जानते हैं कि राजनीतिक विकास का अर्थ और इसकी परिभाषा क्या है। तो राजनीतिक विकास की अवधारणा एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है। इसका कोई सर्वमान्य और सामान्य अर्थ अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है। राजनीतिक विकास की अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग परिभाषा और अलग अलग व्याख्या प्रस्तुत की है। रूपर्ट तथा एमर्सन ने इसे आर्थिक विकास की पूर्व शर्त बताया है
तो कुछ विद्वान इसे औद्योगिक समाजों की राजनीति से जोड़ते हैं। अधिकांश राजनीति विद्वान इसे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया मानते हैं। प्रजातांत्रिक विचारकों में ने इसे लोकतंत्र का पर्याय तथा यथास्थितिवादी विचारकों ने स्थायित्व और सुव्यवस्थित परिवर्तन का इसे नाम दिया है। अधिकांश विद्वान विकास को सामाजिक परिवर्तन से जोड़ते हैं। तो राजनीतिक विकास राजनीति विज्ञान की एक व्यापक और गत्यात्मक अवधारणा है। राजनीतिक विकास की अवधारणा का सर्वप्रथम व्यवस्थित और वैज्ञानिक विश्लेषण ल्यूशियन पाई ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में किया। ल्यूशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास राजनीतिक संस्कृति का विसरण यानी कि डिफ्यूजन और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने और उनके साथ तालमेल बैठाने की एक प्रक्रिया है। ल्यूशियन पाई अपने विश्लेषण के आधार पर इसके 3 लक्षण बताते हैं: समानता, क्षमता और विविधीकरण। आइए अब जानते हैं कि अन्य विद्वानों के द्वारा राजनीतिक विकास की क्या परिभाषा दी गई है। तो सबसे पहले आमंड एम पावेल। तो आमंड एम पावेल कहते हैं कि राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का अभिबद्ध विभेदीकरण एवं विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकीकरण है। इसी प्रकार मैकेंजी के अनुसार मैकेंजी कहते हैं कि राजनीतिक विकास समाज में उच्च स्तरीय अनुकूलन के प्रति अनुकूल होने की क्षमता है। जागवार आयोग के अनुसार राजनीतिक विकास एक प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक आधुनिकीकरण तथा राजनीतिक संस्थाकरण का एक संयोग है, जोड़ है। एल्फ्रेड डायमंड के अनुसार राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था के नए प्रकार के लक्ष्यों को निरंतर सफल रूप में प्राप्त करने की क्षमता बनी रहती है। तो इस प्रकार अनेक विद्वानों ने ये अपने अपने हिसाब से परिभाषा दी है। इसके अलावा और भी विद्वानों ने परिभाषाएं इसकी दी हैं, अपने अपने हिसाब से व्याख्या दी हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ सीमित कलेक्टेड परिभाषाओं को ही पढ़ रहे हैं। राजनीतिक विकास की प्रकृति, नेचर ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। राजनीतिक विकास की प्रकृति कैसी है, क्या है? तो राजनीतिक विकास की प्रकृति, जैसा कि अभी हमने ये विभिन्न परिभाषाओं को जाना और विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग इसकी व्याख्याएं प्रस्तुत की, तो उसके अनुसार यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक विकास की प्रकृति काफी जटिल और विवादास्पद है। इसकी प्रकृति के बारे में विद्वानों में आपस में सामंजस्य नहीं है, काफी मतभेद पाया जाता है, एकता का अभाव पाया जाता है। इसलिए इसके बारे में एक मार्गीय, बहुमार्गीय और द्वंद्वात्मक दृष्टिकोणों का जो है विकास हुआ। फिंकल एवं गेवल के अनुसार राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था लक्ष्यों और मांगों के नए प्रकारों की लगातार और सफलतापूर्वक पूर्ति करने की क्षमता बढ़ाती है तथा नए प्रकार के संगठन बना लेती है। साधारण रूप में राजनीतिक विकास लोचपूर्ण ढंग से नई मांगों, लक्ष्यों तथा संगठन को सफलतापूर्वक बनाए रखने की एक प्रक्रिया है। विकासशील देशों में इसके 3 लक्षण यानी कि जो ल्यूशियन पाई ने भी बताए थे, समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण या विविधीकरण तथा एकीकरण होते हैं। राजनीतिक विकास की समस्त प्रक्रिया समाज में अधिक समरसता, सहभागिता, समानता, प्रतिनिधिपूर्णता, औचित्यपूर्णता तथा उपयोगिता का भाव पैदा करती है। ल्यूशियन पाई ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीति को एक बहुआयामी अवधारणा बताया है। वो कहते हैं कि राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की राजनीति की पूर्व शर्त, औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति, आधुनिकीकरण यानी कि राजनीतिक आधुनिकीकरण, राष्ट्र राज्य का संचालक, प्रशासकीय एवं कानूनी विकास, जनसंचारण एवं सहभागिता, लोकतंत्र का निर्माण करता, स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तन, शक्ति संचारक तथा सामाजिक परिवर्तन की बहुदिशाई प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पाई ने अपनी इस व्याख्या में राजनीतिक विकास की प्रकृति का निर्धारण करने वाले 3 तत्वों समानता, क्षमता और विविधीकरण को भी शामिल किया है। इसी प्रकार अन्य विद्वानों ने भी अपनी अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत की, जिसने इसकी प्रकृति के बारे में एक मार्गीय और बहुमार्गीय विचारधारा को जन्म दिया है। एक मार्गीय विचारधारा रखने वाले विद्वानों का मानना है कि सभी राष्ट्र के मार्ग से सभी
राष्ट्र विकास के मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। अतः राजनीतिक विकास का केवल एक ही मार्ग है, जो है विकास, जो कि विभिन्न भिन्न अवस्थाओं में है। कहीं कम विकास हुआ है तो कहीं ज्यादा विकास हुआ है, कहीं कुछ राष्ट्र विकसित हो गए, कुछ विकासशील प्रक्रिया में है, कुछ अल्प विकसित है, कुछ अर्ध विकसित है। तो इस तरह से ये अलग अलग स्टेज में ये सभी जो है राजनीतिक विकास प्रक्रिया के अंतर्गत राष्ट्र शामिल होते हैं। और राष्ट्र विकास की कामना करने वाले देशों के सामने विकसित देशों का एक आदर्श प्रस्तुत किया जाता है। विकसित देश विकासशील राष्ट्रों के सामने अल्प विकसित और कमजोर राष्ट्रों के सामने एक आदर्श के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। इसके विपरीत दूसरी जो विचारधारा है, जिसे हम बहुमार्गी विचारधारा कह सकते हैं, तो बहुमार्गी विचारधारा को मानने वाले विचारकों या विद्वानों का मानना है कि राजनीतिक विकास की प्रकृति बहुमार्गी है। वो कहते हैं कि विकास की दिशा बहुआयामी होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। राजनीतिक विकास सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में भी उसी तरह प्रभावित रहता है जिस तरह विकास रहता है। अतः राजनीतिक विकास की अवस्था सभी देशों में भिन्न भिन्न पाई जाती है। विकसित, विकासशील या साम्यवादी देशों में विकास की अनेक दिशाएं हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान का यदि हम उदाहरण लें तो भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक विकास के जो मार्ग हैं और उनके जो चरण हैं, स्टेप हैं, उनमें रात दिन का अंतर है, यानी कि जमीन आसमान का अंतर है। भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय स्वतंत्र हुए, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के दो टुकड़े हो गए, एक तो पाकिस्तान बन गया और एक भारत जो है। लेकिन तब से लेकर के आज तक भारत ने जितनी प्रगति की है, पाकिस्तान उतनी प्रगति नहीं कर पाया है। वहां राजनीतिक विकास आज भी बहुत ही पिछड़ा हुआ है। परिपक्वता का अत्यंत अभाव पाया जाता है, राजनीतिक स्थिरता का अभाव पाया जाता है, राजनीतिक जन जागरूकता का भी अभाव पाया जाता है। जबकि भारत में ये चीजें काफी मजबूत स्थिति में उभर के धीरे धीरे सामने आ रही हैं और आज एक मजबूत लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र के देश जो भारत कहलाता है और मजबूत लोकतंत्र के रूप में भारत प्रतिस्थापित हो गया है और धीरे धीरे अपना विकास के पथ पर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण के विकास के पथ पर भी आगे बढ़ रहा है। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक एवं सभी क्षेत्रों में मल्टी डायमेंशनल विकास, बहुआयामी विकास की प्रक्रिया भारत में जारी है। ऐसे ही दूसरे राष्ट्रों के अंतर्गत भी अंतर पाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि राजनीतिक विकास का मार्ग एवं प्रकृति सभी देशों में एक जैसी नहीं पाई जाती। इसी कारण बहुमार्गीय विचारधारा राजनीतिक विकास की प्रकृति के बारे में हमेशा सही और तर्कसंगत दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इसलिए एक मार्गी जो विचारधारा का जो दृष्टिकोण है वो सही नहीं है, बहुमार्गी विचारधारा का दृष्टिकोण ज्यादा सटीक होता है। अतः कहा जा सकता है कि राजनीतिक विकास की प्रकृति गत्यात्मक, संकल्पनात्मक और विकासात्मक है। यह वह प्रक्रिया है जो राजनीतिक व्यवस्था को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में गतिशीलता प्रदान करती है और लोचपूर्ण तरीके से उसमें मांगों, लक्ष्यों और संगठनों को जो है बनाए रखती है। यह समाज में आमूलचूल परिवर्तन करके समाज एवं व्यवस्था में एक रसता, एक रूपता, सहभागिता, समन्वयता, प्रतिनिधिपूर्णता और उपयोगिता का भाव प्रस्तुत करती है। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विकास की दिशा बहुमार्गीय है, न कि एक मार्गी। तो इस प्रकार ये राजनीतिक विकास का अर्थ और की कुछ परिभाषा और प्रकृति के बारे में हमने जाना। अब आगे राजनीतिक विकास के बारे में ल्यूशियन पाई की व्याख्या के बारे में हम पढ़ेंगे कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो व्याख्या की गई उसका ल्यूशियन पाई ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में क्या वर्णन किया है। इसके अलावा राजनीतिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, विभिन्न विद्वानों के द्वारा उसकी क्या क्या विशेषताएं बताइए, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट कक्षा में, नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।